Hello viewers, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई काफी लंबी चली, जिसमें अनेक राज्यों और अनेक व्यक्तियों ने सहयोग दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे राज्य मध्य प्रदेश का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या सहयोग रहा? सो हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एमपी बोर्ड की पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट चैनल स्टडी क्लास। सो व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 10 कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम स्ट्रगल। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश ने फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे कंट्रीब्यूट किया है, यानी भारत की आज़ादी में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा। हमारे एमपी से कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स रहे जिन्होंने क्या किया, फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि हम बात करेंगे फायरिंग इंसिडेंट्स ऑफ चरण पादुका, जिसे मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग भी कहा जाता है। और तो और हम बात करें झंडा सत्याग्रह की और जंगल सत्याग्रह की भी बात हम करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हम कवर अप करने वाले हैं। तो ये पूरा वीडियो जो है हिस्ट्री के नॉलेज से पूरा भरपूर रहने वाला है और एमपी बोर्ड के एग्जाम में आपको कम से कम 5 नंबर दिला सकता है चैप्टर। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर को पूरा सही देखते हैं, पूरा सही से लर्न करते हैं, तो आपको 5 मार्क्स मिल ही सकते हैं इस पूरे चैप्टर से। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल रहने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो न्यू अपलोड करूं तो आप तक तुरंत मिल जाए और आप आसानी से इसी तरह पढ़ाई कर पाएं। तो चलिए बिना किसी और देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सन 1857 की लड़ाई यानी फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 में पूरे देश में आज़ादी की लहर दौड़ा दी थी। जी हाँ, आज़ादी के स्ट्रगल की पूरी लहर दौड़ गई थी पूरे देश भर में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट भी थे जो 1857 के पहले यानी 1857 के पहले ही मध्य प्रदेश में शुरू हो गए थे। जी हाँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, जो एमपी के रूलर्स ने स्ट्रगल कर दिया था। जी हाँ, पूरे देश में 1857 के बाद आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, लेकिन कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हुए मध्य प्रदेश में जो 1857 के पहले ही थे। उन्हीं 2 इंसिडेंट की हम यहाँ बात करने वाले हैं। जी हाँ, उसमें से कुछ खास 2 इंसिडेंट जो कि है, पहला रिवॉल्ट ऑफ प्रिंस चैन सिंह और दूसरा बुंदेला रिवॉल्ट। जी हाँ, रिवॉल्ट ऑफ प्रिंस चैन सिंह एंड बुंदेला रिवॉल्ट, ये 2 रिवॉल्ट जो है बहुत ही उल्लेखनीय, मेंशन करने लायक हैं, जो कि 1857 की लड़ाई के पहले हुए हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है या हिस्ट्री में कभी पूछा जा सकता है कि जो रिवॉल्ट हुए हैं जो 1857 के पहले हुए एमपी में, वो कौन से हैं। तो पहला रिवॉल्ट ऑफ प्रिंस चैन सिंह और दूसरा बुंदेला रिवॉल्ट, ये 1857 के स्ट्रगल से पहले हुए हैं। जिसमें से हम पहला प्रिंस का जो रिवॉल्ट है चैन सिंह का, वो हम पढ़ लेते हैं। तो पहला है द रिवॉल्ट ऑफ प्रिंस चैन सिंह। सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे। तो ये जो प्रिंस चैन सिंह है, प्रिंस मतलब राजकुमार, आप जानते होंगे, नरसिंहगढ़ के जो राजकुमार थे प्रिंस चैन सिंह, है ना, तो इनका रिवॉल्ट है। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी लड़ाई 1824 में। कब लड़ा था ये? 1824 में। आपको ईयर ध्यान रखना है, याद रखिए, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें डेटा याद होना चाहिए। 1824 में ये लड़ाई लड़ी गई है। किसके द्वारा? प्रिंस चैन सिंह के द्वारा। कहां के राजा थे ये? नरसिंहगढ़ के। फैक्ट याद रखिए, ठीक। लड़ाई तो हमारी किससे है? ब्रिटिशर से। बहुत कॉमन सी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि लड़ाई किसके खिलाफ थी? तो ब्रिटिशर के खिलाफ थी लड़ाई, ठीक। दूसरी बात, कब हुई है? 1824 में हुई है। तीसरी बात, किसने लड़ा है? प्रिंस चैन सिंह लड़ा है, ठीक है। अब क्यों हुआ है ये हम देख लेते हैं। देखिए, जो प्रिंस चैन सिंह है, नरसिंहगढ़ के जो राजा है, उनका इंसल्ट कर दिया ब्रिटिश के एक एजेंट ने, पॉलिटिकल एजेंट था, उसने इंसल्ट कर दिया। प्रिंस चैन सिंह वाज इंसल्टेड बाय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक। जी हाँ, ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल एजेंट था, एक राजनीतिक, क्या कहते हैं हम, एजेंट था, वो उसने क्या किया? प्रिंस चैन सिंह का इंसल्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? वो टैक्स पे करते थे रूलर्स को, बट टैक्स पे करने के लिए ब्रिटिशर्स अपने एजेंट्स को भेजते थे राजा के पास। तो राजा के साथ उसने बदतमीजी से बात कर दी, है ना। ब्रिटिशर जो थे वो हमारे, आप देखते हैं हमारा कल्चर कैसा है, राजा को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसके सामने रिस्पेक्ट दी जाती है। बट उस ब्रिटिशर्स के पास ये रिस्पेक्ट और मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं थी। वो लोग हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की, हम सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहे प्रिंस चैन सिंह की, अनेकों राजा थे जिनकी इंसल्ट किया करते थे ब्रिटिशर्स। उसमें से एक का इंसल्ट कर दिया प्रिंस चैन सिंह का, किसने? ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक ने। आप याद रखिएगा, सबसे पहली बात, रिवॉल्ट किया है प्रिंस चैन सिंह ने, नरसिंहगढ़ के राजा ने, ठीक। 1824 में किया है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनका इंसल्ट हुआ है। किसने किया है? ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक ने किया है। याद रहेगा, बहुत आसान है, अच्छी कहानी है, ठीक। फिर हुआ क्या? 1824 में, अब देखिए स्ट्रगल, एक बार जब उनका इंसल्ट हो गया तो राजा भी अपने मन में गुस्सा होंगे, राजा ने भी कुछ नए टैक्सेस लगाए होंगे, राजा ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी होगी, कुछ ऐसा तो किया होगा कि राजा अपने
प्रतिशोध का बदला दें, इन अंग्रेजों को सबक सिखाएं। तो इसीलिए एगिटेशन यानी कि दोनों के बीच एकदम खींचतान, गुस्सा, ये सब बदला, कार्रवाई, ये सब शुरू हो गई दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में? प्रिंस चैन सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में। इसी के चलते आगे चल के 1824 में दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई लगी। जी हाँ, ब्रिटिशर्स और प्रिंस चैन सिंह के बीच एक फियर्स बैटल, बहुत ही भयानक युद्ध लड़ा गया। जिसमें क्या हुआ, ये जो लड़ाई जिसमें ऑब्वियसली बात है कि प्रिंस चैन सिंह हार गए होंगे, वरना आजादी तो वहीं से मिलना शुरू हो जाती, बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता, बट उसमें शहीद हो गए, प्रिंस चैन सिंह शहीद हुए। देखिए हम बात कर लेते हैं 1824 में देयर वाज ए फियर्स बैटल बिटवीन प्रिंस चैन सिंह एंड ब्रिटिश एट तहसील चौराहा। जी हाँ, आज जिस जगह पर लड़ाई हुई है उसे तहसील चौराहा कहते हैं, प्रेजेंटली सीहोर में है। जी हाँ, सीहोर कंटेनमेंट, सीहोर छावनी में जो ब्रिटिशर्स थे उनकी सेना और यहां से नरसिंहगढ़ के राजा प्रिंस चैन सिंह, इन दोनों की सेनाओं में लड़ाई हुई। जिस लड़ाई में कौन हारा है? प्रिंस चैन सिंह हारा है। ये लड़ाई कहां पर हुई है? तहसील चौराहा पर हुई है। जी हाँ, इस जगह को क्या किस नाम से जानते हैं? तहसील चौराहा के नाम से जानते हैं। रिजल्ट क्या निकला है? चैन सिंह एंड हिज सोल्जर्स सैक्रिफाइड देयर लाइव्स। जी हाँ, चैन सिंह और उनके कुछ हैंडफुल यानी कुछ सैनिकों ने क्या किया? बहादुरी से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए मातृभूमि पर। जी हाँ, चैन सिंह एंड हिज सोल्जर्स सैक्रिफाइड देयर लाइव्स व्हाइल फाइटिंग विद ब्रिटिशर्स इन सीहोर दशहरा बाग। और सीहोर के दशहरा बाग जैसे वो इलाके में, उस मैदान में जहां लड़ाई चल रही थी, वहां पर अपनी लाइफ कुर्बान कर दी, अपनी लाइफ भारत माता पे न्यौछावर कर दी, सेक्रीफाइस कर दी। तो ये है रिवॉल्ट ऑफ प्रिंस चैन सिंह जो 1824 में हुआ। ये रिवॉल्ट जो है मध्य प्रदेश में 1827 के पहले हो गया था। ये बहुत ही मेंशन का नहीं हो गया। तो कहानी बहुत आसान है, ये 1824 में हुआ है। ठीक, किसने किया है? प्रिंस चैन सिंह ने। कहाँ के राजा हैं? नरसिंहगढ़ के राजा हैं। उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी है? क्योंकि ब्रिटिशर्स के पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक ने उनका इंसल्ट कर दिया था, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1824 में दोनों के बीच एक फियर्स बैटल लड़ा गया। कहां पर लड़ा गया? जिस इलाके को जानते हैं तहसील चौराहा के नाम से, ये सीहोर में है। ठीक, सीहोर तो आप जानते हैं एमपी में कहाँ है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इस लड़ाई में प्रिंस चैन सिंह और उनके सोल्जर्स बहुत ही बहादुरी से लड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार गए ना। वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर गए भारत माता के ऊपर। और इस लड़ाई में किसकी जीत हुई? ब्रिटिशर्स की। और ये जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की इन लोगों ने जो लड़ाई लड़ रहे थे, कहां पर लड़ रहे थे? ये दशहरा बाग में। जी हाँ, सीहोर के दशहरा बाग में। तो ये है रिवॉल्ट ऑफ प्रिंस चैन सिंह जो 1857 के स्ट्रगल के पहले हो गया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे रिवॉल्ट की ओर, जो है बुंदेला रिवॉल्ट। बुंदेला रिवॉल्ट, जी हाँ, जो दूसरा इंसिडेंट है मध्य प्रदेश के फ्रीडम हिस्ट्री में, वो है बुंदेला रिवॉल्ट। चलिए हम बात कर लेते हैं कि बुंदेला रिवॉल्ट क्या है, क्यों लड़ा गया है, किसने लड़ा गया है। तो देखिए सबसे पहली बात कि जिस तरह से प्रिंस चैन सिंह ने रिवॉल्ट लड़ा था 1824 में, उसी प्रकार से बुंदेलखंड के इलाके में लड़ा गया है रिवॉल्ट है, इसलिए इसे बुंदेला कहा गया है। ये लड़ा गया है 1840 से 1842 के बीच। चलिए देखते हैं। दिस रिवॉल्ट टुक प्लेस इन 1840 to 1842। जी हाँ, 1840 से 1842 के बीच रिवॉल्ट हुआ है। समय समय पर लड़ाई हुई है बीच बीच में। ठीक, इन नर्मदा सागर रीजन, कहां पर हुआ है? इन नर्मदा सागर रीजन ऑफ बुंदेलखंड। जी हाँ, बुंदेलखंड के नर्मदा सागर रीजन में लड़ाई हुई है ना। ये जो रिवॉल्ट हुआ है बुंदेला रिवॉल्ट, कहां पर हुआ है? ये नर्मदा सागर रीजन के बुंदेलखंड में। जी हाँ, बुंदेलखंड के नर्मदा सागर रीजन में ये लड़ाई हुई है 1848 से लेकर 1842 तक। दूसरी बात, इस लड़ाई में पार्ट कौन लिया और किसके खिलाफ लड़ा गया? ऑब्वियस सी बात है किसके खिलाफ लड़ा जा रहा होगा? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन लड़ाई लड़ी किसने वो हम जान लेते हैं। हियर बुंदेला, राजपूत, गोंड एंड लोधी रूलर्स। जी हाँ, ये अलग अलग शेड्यूल कास्ट के ट्राइबल लोग हैं, इसमें दूसरे दूसरे कास्ट के लोग हैं, है ना। तो ये लोग मिलकर लड़े हैं एक साथ, है ना। बुंदेला, राजपूत, गोंड एंड लोधी रूलर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, और इनके साथ जमींदार लोग भी जुड़ गए थे, यानी राजाओं के साथ, रूलर्स के साथ साथ लैंडलॉर्ड, जमींदार भी जुड़ गए थे। रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा, साथ ही साथ ब्रिटिश रूल के खिलाफ भी लड़ाई की। यानी ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो थे ही साथ ब्रिटिशर जो भारत में रूल कर रहे थे उसके खिलाफ भी थे लोग, यानी ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करें, है ना। बट ड्यू टू लैक ऑफ यूनिटी एंड पावर ऑफ ब्रिटिश आर्मी, पावर ऑफ ब्रिटिशर्स, बट हमारे लोगों में एकता नहीं थी। इन बुंदेला, राजपूत, गोंड, लोधी, लैंडलॉर्ड्स, इनके बीच एकता नहीं थी, यूनिटी की कमी थी, यानी
हमारे वक्त उस वक्त जैसे आज की हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। ये सारे लोग अपने अपने जात पात के हिसाब से बटे हुए थे। अंग्रेजों की साजिश भी थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, उसी के तहत ये लोग बटे हुए थे और इनके अंदर यूनिटी नहीं थी, इसलिए वजह से ये रिवॉल्ट हार गए। और ऊपर से ब्रिटिश आर्मी पावरफुल, उनके पास मशीन गन्स, कैनन, तोप थी, बड़ी बड़ी अच्छी मतलब आधुनिक हथियार थे उनके पास, मॉडर्न वेपन्स थे जिनके दम पर इन्होंने लड़ाई जीत ली। और ये राजपूत, बुंदेला, गोंड, लोधी, रूलर्स, लैंडर लोग सारे के सारे हार गए और रिवॉल्ट को वहीं पर क्रश कर दिया गया। रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, विद्रोह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये है बुंदेला रिवॉल्ट। बुंदेला रिवॉल्ट किसने लड़ा है? पहली बात तो ये लड़ा कब गया है? 1840 से 1842। नाम सुनते बराबर हमें ईयर याद आना चाहिए, कब लड़ा गया? 1840 से 1842। इसके पहले रिवॉल्ट ऑफ प्रिंस चैन सिंह, वो कब लड़ा गया? 1824 में। ये लड़ा गया 1840 से 1842 के बीच में। कहाँ लड़ा गया है? नर्मदा सागर रीजन ऑफ बुंदेलखंड। जी हाँ, बुंदेलखंड के नर्मदा सागर क्षेत्र में ये लड़ा गया है, जिसमें बुंदेला, गोंड, लोधी, राजपूत, इस तरह के रूलर्स और साथ ही साथ लैंडलॉर्ड्स मिलकर लड़े हैं ब्रिटिश रूल के खिलाफ। लेकिन यूनिटी नहीं थी इन लोगों में और ब्रिटिश आर्मी की पावर भी ज्यादा थी, इस वजह से इन्हें हार का सामना करना पड़ा और रिवॉल्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो स्टूडेंट्स, ये थे दो मेन इंसिडेंट्स जो 1857 के स्ट्रगल के पहले हुए थे मध्य प्रदेश में। चलिए अब हम बात करते हैं कि 1857 का स्ट्रगल जो था मध्य प्रदेश में, उसमें कंडीशन क्या थी, या उस स्ट्रगल के पहले की कंडीशन एमपी में क्या थी, इन स्ट्रगल के अलावा भी और क्या क्या पूरा ओवरऑल कंडीशन चल रहा था कहां पर? मध्य प्रदेश में। चलिए हम उसकी बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कि 1857 का स्ट्रगल और उसमें मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा। तो चलिए देखते हैं रोल ऑफ मध्य प्रदेश इन फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो 1857 का स्ट्रगल और मध्य प्रदेश, ये दोनों साथ साथ चल रहे थे। साथ साथ चल रहे थे मतलब जो स्ट्रगल पूरे भारत में हो रहा है उसी प्रकार का पूरा स्ट्रगल मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिए कि जो मध्य प्रदेश था 18 समय यानी इस 1857 के समय पे, उस वक्त मध्य प्रदेश से बहुत ही लार्ज प्रोविंस, बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था, जिसमें उत्तर प्रदेश का झांसी, इधर महाराष्ट्र का नागपुर वगैरह, ये पूरा इलाका है जो पूरा किस में आता था? पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में आता था। पूरा का पूरा मराठा एम्पायर के द्वारा रूल किया जाता था, तो वो सब उसी के अंडर था। तो बहुत बड़ा एक राज्य की तरह था मध्य प्रदेश उस वक्त। यानी कोई इंसिडेंट अगर मध्य प्रदेश में चल रहा है मतलब पूरे भारत में चल रहा है, समझ लीजिए। पूरे एमपी में सफल है कोई इंसिडेंट तो पूरे भारत में सफल है, और एमपी में फेल होगा तो पूरे भारत में फेल होगा। इसके एग्जांपल्स हमें आगे चल के और मिलेंगे डिटेल में, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल यहाँ ध्यान रखना है कि 1857 के स्ट्रगल का जो रिजल्ट है, जो इतना बड़ा पूरे देश में 1857 का स्ट्रगल हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कैसे मध्य प्रदेश के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, क्या रीजंस रहे, उन्हीं की बात हम करेंगे। तो चलिए, कहानी कुछ ऐसी है कि 1880 में जब मराठा एम्पायर पूरी तरह से हार गया, जी हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग है, ब्रिटिश का जो लॉर्ड हेस्टिंग जनरल है, गवर्नर जनरल, उसने 1818 में 1818 में क्या किया, इन सबको हरा दिया। पूरा मराठा एम्पायर हार चुका, मराठा साम्राज्य जो पूरा दूर दूर तक फैला हुआ था पूरा हार गया। ठीक, उसे हारने के बाद जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है उसने बहुत ही एकदम हार्श, बहुत ही कठोर पॉलिसी अपनाई, बहुत हार्श नीति अपनाई, कठिन नीति अपनाई लोगों को हराने की। स्टूडेंट्स, जो भी लोग स्ट्रगल करते थे यानी उनसे बदला लिया, यानी मराठा लोग जो थे वो कुछ खास इलाकों में रूल करते थे, उस इलाकों में मराठा लोग बहुत अच्छा रूल करते थे, वहां के लोगों ने ब्रिटिशर्स से बहुत लड़ाई लड़ी, तो ब्रिटिशर्स ने उन्हीं इलाकों में ज्यादा अत्याचार किया, क्योंकि उन्हीं लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स को बहुत परेशान किया था, लंबे समय तक रोक कर रखा था। तो ब्रिटिशर लोग क्या करते थे, उन्हीं इलाकों में ज्यादा लड़ाई लड़ते थे, उन्हीं लोगों के ऊपर अत्याचार ज्यादा करते थे। चलिए हम आगे देखते हैं। 1880 में जब मराठा पावर डिफीट हो गई तो लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, एडॉप्टेड न्यू लैंड रेगुलेशन। उसने जमीन की जो पॉलिसी होती है, लैंड पॉलिसी यानी टैक्स देने की, इतनी जमीन है तो इतना परसेंट टैक्स, उतना जमीन है तो उतना परसेंट टैक्स, इस प्रकार की चीजों में क्या किया उसने, बदलाव किए। और इस बदलाव में क्या किया उसने, जो होशंगाबाद के लोग हैं, सिवनी के लोग हैं, नरसिंहपुर, दमोह, सागर और नर्मदा वैली के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा क्रूअल, बहुत ही भयानक अत्याचार किया, बहुत ही निर्दय तरीके से अत्याचार किया गया। क्यों? क्योंकि ये वही इलाके थे जहां पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ मराठा लोग बहुत पावरफुल तरीके से लड़े थे और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। स्टूडेंट्स, ये वही इलाका है। हम आपको ब्रिटिशर की पॉलिसी बताते हैं। ब्रिटिशर क्या करते थे,
लोगों को एकदम सताते थे, मतलब उन्हें एकदम भिखारी बनाकर रखते थे, गरीब बनाकर रखते थे, ताकि लोगों के पास समय ही ना बचे कि वो लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ पाए। अगर आपको कोई रिवॉल्ट करना है तो आपका पेट भरा होना चाहिए, आपके पास खाना होना चाहिए, आपका परिवार भूखा नहीं रहना चाहिए, तब ना आप रिवॉल्ट करने जाएंगे। लेकिन आपका अगर पेट भरा ही नहीं है, भूखे हैं, आपका खाने को कुछ नहीं है, आप ब्रिटिशर्स को पैसा टैक्स के रूप में दिए ही जा रहे हैं, तो आपके पास समय ही नहीं मिलेगा कि आप ब्रिटिशर के खिलाफ रिवॉल्ट करें। तो ब्रिटिशर इसी चीज में उलझा कर रखते थे इंडियंस को। उन्होंने 1818 में हराने के बाद मराठा लोगों को क्या किया कि मराठा लोग तो अब हार चुके हैं, फिर से मराठा लोग पावर में ना आए, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को एकदम गरीब बना के रखना होगा ताकि ये लोग हमारे खिलाफ आवाज ना उठा पाए। इनके ऊपर खूब टैक्स लगाओ, ये जमीन से अनाज उगाए टैक्स देते देखते ही मर जाए, यानी इनको सिर्फ खाने का बचे और टैक्स के लिए बचे, इतना पैसा ही ना बचे कि हथियार बना पाए या लड़ाई में भाग ले पाए ना। रिवॉल्ट करने के लिए मीटिंग में जाना होता है, खेती बाड़ी छोड़नी पड़ती है, और ये छोड़ देंगे तो फैमिली मर जाएगी भूखे, तो ये कर नहीं सकते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हैवी टैक्स लगा दिए थे। यह ब्रिटिशर का काम था। जिन इलाकों में ब्रिटिशर्स को ज्यादा क्या करना पड़ा था, मुठभेड़ का सामना करना पड़ा था, जिन इलाकों में ब्रिटिशर्स का बहुत अपोज किया गया था, उन इलाकों में ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया। कौन से वो इलाके थे? होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर और नर्मदा वैली, है ना, नर्मदा घाटी के आसपास के जो एरियाज थे उनमें बहुत ज्यादा अत्याचार किया ब्रिटिशर्स ने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अगर इनको छूट दे दी तो यहाँ के लोग बहुत ब्रेव हैं, यहाँ के लोग तो फिर से लड़ाई लड़ेंगे और फिर से मराठा साम्राज्य कायम कर देंगे और हम ब्रिटिशर्स को हारना पड़ेगा। इसलिए ब्रिटिशर्स ने ऐसा उपाय किया। देखिए, इस मराठा एम्पायर के हारने के बाद क्या हुआ, जब मराठा एम्पायर हार गई तो इसका इफेक्ट क्या निकला कि टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। जी हाँ, टैक्स बहुत इंक्रीज कर दिया गया, लोगों के ऊपर जबरदस्ती मनमाना कर लगाया गया, है ना, जमीन का कर, तो ये कर, सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता था। जी हाँ, नमक बेचने, नमक बनाने तक का मना ही था इंडियंस को, हर चीज पर टैक्स लगा दिया जाता था। स्टार्टेड एरिस्ट्रिसिटीज, आर्टिसिटीज का मतलब होता है बहुत ही अत्याचार करना, है ना, लोगों को सताना, मारना, पीटना, ये एट्रिसिटीज कहलाता है। ब्रिटिशर्स ने शुरू कर दिया, टैक्स बढ़ा दिए, एट्रिसिटीज यानी अत्याचार शुरू कर दिया। किन लोगों के ऊपर? इन इलाकों के लोगों के ऊपर, है ना। इसी वजह से यही इलाके ऐसे थे जहां के लोग सबसे पहले गुस्सा हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और 1857 की लड़ाई में इन लोगों ने ही सबसे पहले रिवॉल्ट किया, क्योंकि इनके मन में ही ज्यादा गुस्सा था किसके प्रति? ब्रिटिशर्स के प्रति। जी हाँ, तो आजादी की जो 1857 की पहली लड़ाई है, उस 1857 के स्ट्रगल में आजादी की जो चिंगारी सबसे पहले निकली मध्य प्रदेश से, यहाँ के लोगों ने ही ज्यादा क्या किया? रिवॉल्ट किया। जी हाँ, रिवॉल्ट स्टार्टेड फर्स्टली बाय, ये जो रिवॉल्ट है वो फर्स्टली किन लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था? सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नौगांव, ग्वालियर, झांसी, शिवपुरी, भोपाल, नीमच, इंदौर, महिदपुर, मंदसौर एक्सेट्रा। जी हाँ, इन सभी इलाकों को आप जानते हैं, ये वही क्षेत्र हैं, ये वही एरियाज हैं एमपी के जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई लड़ी, यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई 1857 में। यानी 1857 के स्ट्रगल में एमपी से पार्ट लेने वाले जो लोग थे सबसे पहले इन्हीं इलाकों के लोग थे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ही सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है, इनको ही सबसे ज्यादा सताया किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी है, ये हमने पढ़ा कि 1857 का स्ट्रगल और एमपी उसमें कैसा रिलेटेड है। तो ये हमने बात कर ली फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 एंड एमपी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ मेन फ्रीडम फाइटर्स की, इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स, यानी कौन से मेन इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही थे, सैनिक थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। मेन फ्रीडम फाइटर्स, जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन से थे, किन किन लोगों ने अपनी आहुति दी इस आजादी की लड़ाई में। जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश ने अनेक वीरों एवं सपूतों को जन्म दिया है, जिनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी इस मातृभूमि पर और भारत की आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका हम कर्ज अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। तो चलिए उन्हीं कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम जानते हैं। स्टूडेंट्स, आपने नाम तो सुना ही होगा रानी लक्ष्मीबाई का। जी हाँ, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदोलों ने हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, सुना होगा आपने। जी हाँ, वही रानी लक्ष्मीबाई जिसकी तारीफ तो अंग्रेज भी करते थे, उन्होंने भी एडमायर किया था कि हाँ वो बहुत ही बहादुर लेडी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ग्वालियर में थी, है ना, उन्होंने ग्वालियर कोर्ट को, जो फोर्ट है, सॉरी, ग्वालियर का जो किला है उस पर कब्जा किया था तात्या तोपे की मदद से, है ना। आप इनके बारे कहानी पूरी जानते होंगे, इसके बारे में हमने स्टडी, हमारा जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 है, जो चैप्टर नंबर 7 है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हो गया रानी लक्ष्मी के बारे में, उनके बारे में तो ज्यादा नहीं जानते, तात्या तोपे, इन दोनों के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना।
बात करेंगे रानी अवंतीबाई की, राजा बख्तावर सिंह की। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे तात्या तोपे हो, वीरांगना रानी अवंतीबाई हो, राजा बख्तावर सिंह हो, है ना। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ कुर्बान की सिर्फ और सिर्फ किससे लड़ने के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर के खिलाफ लड़ने के लिए। इन्होंने कभी भी ब्रिटिशर्स के आगे घुटने नहीं टेके, ब्रिटिशर्स की गलत पॉलिसीज के आगे, गलत नियम कानून के अत्याचार के आगे घुटने नहीं टेके, उनसे लड़ाई लड़ी और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। जब तक मर नहीं गए या फिर ब्रिटिशर्स को हरा नहीं दिया तब तक इन्होंने लड़ाई लड़ी, और ये हमारे भारत के बड़े बड़े सपूत हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आने वाले अपने वीडियो लेक्चर में बात करेंगे ऐसे ही फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी और किस तरह से रिवॉल्ट को लीड किया, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। सो व्यूअर्स, ये थी वीडियो चैप्टर 10 के कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम स्ट्रगल का फर्स्ट पार्ट के ऊपर। जी हाँ, जिसमें हमने फ्रीडम फाइटर्स और दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, अगर आप एसएसटी के पेपर का रिव्यू देखना चाहते हैं, 2020 में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसका रिव्यू देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरे पेपर का क्या किया है, रिव्यू किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। सो स्टूडेंट, जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सब्सक्राइब के साथ साथ आप उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं जब भी कोई नई वीडियो लाऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, इसका अगला पार्ट, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे इस तरह के टॉपिक्स को, इस तरह के वीडियोस बनाने की और भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी चैप्टर्स के डिटेल और अच्छे वीडियो इस तरह से बनाकर लाता रहूं। तो स्टूडेंट, ये थी वीडियो कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। सो व्यूअर्स, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और कुछ स्टडी मटेरियल्स लेना चाहते हैं, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।